आज अपने बात करने वाले हैं गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वही गोनेट्स का मतलब क्या होता है। तो जो आपके गोनेट्स होते हैं उनका मतलब होता है कि भाई एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। ठीक है, तो मेल के गोनेट्स अलग होते हैं या फीमेल के गोनेट्स अलग होते हैं। गोनेट्स है क्या, तो कह सकते हैं अपने कहते हैं जो मैन जेनेटल ऑर्गन्स है या फिर जो मैन अपने कहते हैं गोनेट्स दो होते हैं। एक होता है आपका ओवम और एक होता है एक होता है आपका स्पर्म। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने कहते हैं कि भैया इसका फॉर्मेशन होता है ओवम और स्पर्म जब एक दूसरे से मिलते हैं अपने कहते हैं कि बेबी का फॉर्मेशन होता है, बच्चे का फॉर्मेशन होता है, बच्चा बनता है ना। तो आपका जो मेल है उसका जो गोनेड होता है जिसे अपने कहते हैं अपने टेस्टिस, और जो फीमेल जो गोनेड है उसे अपने कहते हैं ओवेरी। ठीक है, तो अपने पढ़ा कि गोनेड्स होते क्या हैं। तो गोनेड्स वो होते हैं जो बेसिकली एक मेल में पाए जाते हैं। मेल में होता है आपका टेस्टिस और जो फीमेल होती है उसमें पाए जाते हैं आपकी ओवेरी। ठीक है, अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, तो ऐसे हार्मोन, सीधी सी बात है, ऐसे हार्मोन जो गोनेट्स पे काम करे, मतलब टेस्टिस पे काम करे या ओवेरी में काम करे, ओवेरी पर काम करे, उसे अपने गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं। अब गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अपने कहते हैं कि भाई दो हार्मोन्स होते हैं जिसे अपने गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स बोलते हैं। एक होता है एफएसएच और एक होता है आपका एलएच। ठीक है, दो हार्मोन्स है एफएसएच एंड एलएच। दोनों को रिलीज कौन कर रहा है, तो रिलीज बेसिकली कौन करती है, आपकी एंटीरियर प्यूपिट्री ग्लैंड रिलीज करती है। कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, तो आपकी एंटीरियर प्यूपिट्री ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है एफएसएच और एलएच हार्मोन को। तो आपने क्या पढ़ा कि जो आपका गोनेट्स होते क्या है, तो एक मेल और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर आपका टेस्टिस होती है और फीमेल के अंदर अपने कहते हैं ओवेरी पाई जाती है। तो जो ओवेरी है वो ओवम का फॉर्मेशन करती है और जो टेस्टिस है वो बेसिकली स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। और दोनों जब एक दूसरे से उन दोनों का फ्यूजन होता है तो बेसिकली हम कहते हैं कि फीटस का फॉर्मेशन होता है, कह सकते हो बच्चे का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब रिलीज कौन करता है, एफएसएच और एलएच को। तो अपने कहते हैं एफएसएच और एलएच को जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उनका प्रोडक्शन करती है, वही इनका सिक्रेशन करती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि ये सिक्रेट होते कैसे हैं। तो सबसे जो इसका सिक्रेशन की शुरुआत अपने कहते हैं कि जो एक ग्लैंड होती है जिसे अपने कहते हैं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस को बेसिकली अपने पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे अपने बोलते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब होता है गोनेडो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ये रिलीज करती है। अब ये जो हार्मोन है किसके पास जाएगा, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। और किसका सिक्रेशन करेगा, एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन करेगा। और एफएसएच और एलएच मेल के अंदर टेस्टिस के पास जाएंगे, फीमेल के अंदर आपके ओवरीज के पास जाएंगे। और फिर टेस्टिस में जाके अपने कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट कराना हो गया, या फिर अपने कहते हैं कि स्पर्म का मेच्योरेशन करना हो गया, वो काम करेंगे। फीमेल्स के अंदर अपने कह सकते हैं प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन कराना हो गया, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कराना हो गया, वो अपने करते हैं बेसिकली। ठीक है, अभी अपने बात करते हैं कि एफएसएच और एलएच मेल के अंदर कैसे फंक्शन करते हैं। तो एक हार्मोन होता है आपका एफएसएच। ठीक है, अभी एफएसएच क्या होता है, हमने कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ने सिक्रीट करा। ये जाएगा कि किसके पास, आपके मेल के अंदर जाएगा, आपके टेस्टिस के पास। कहाँ जाएगा, टेस्टिस के पास। और टेस्टिस में भी कहाँ जाता है, तो टेस्टिस में अपने कहते हैं जो आपके सर्टोली सेल्स होते हैं वहां पे जाता है। कहाँ जाता है, सर्टोली सेल्स के पास। और सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपकी जो की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, वहां पे बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। और ये सर्टोली सेल्स के पास जाके क्या करवाता है, आपकी जो सीमन होता है या फिर जिसे अपने स्पर्म कहते हैं, स्पर्म को मेच्योर करता है, स्पर्म का मेच्योर करता है। ठीक है, स्पर्म की मेच्योरेशन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एफएसएच। ठीक है, ऐसे ही अपने बात करते हैं एलएच की। तो जो एलएच हार्मोन है वो कहाँ जाता है, तो ये बेसिकली टेस्टिस के लेडिंग सेल्स के पास जाता है। कहाँ जाता है, लेडिंग सेल्स के पास जाता है। और लेडिंग सेल्स के पास जाकर के ये कराता क्या है, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कराता है। इसको रिलीज कराता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कराता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किन किन चीज़ों के लिए, तो अपने कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कह सकते हैं अपने एक इंसान के फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए। ठीक है, हेयर ग्रोथ मतलब जो एक मेल होता है या फिर कह सकते हैं
पुरुष होता है उसके अंदर जो फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, मतलब दाढ़ी आती है, मूंछ आती है, वो ज़्यादा किसकी वजह से आती है? तो अपने कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है ऐसा। या फिर अपने कहते हैं कि जैसे कि एक इंसान है जो मर्द है तो उसकी आवाज़ जो होती है डीप होती है, फिर बहुत ज़्यादा गहरी होती है, वो किसकी वजह से होती है? तो ये बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। जो मर्द होता है उसकी बॉडी, मस्कुलर जो बॉडी है, उसकी मसल्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, फिर कह सकते उसकी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है कंपेरेटिवली फीमेल से। तो वो किसकी वजह से होती है? आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। अपने कहते हैं जो पेनिस जो है उसका इनलार्जमेंट, या आपके टेस्टिस जो है उनके इनलार्जमेंट के लिए उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसके लिए भी आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एफएसएच और एलएच के फंक्शन फीमेल के अंदर। तो जो एफएसएच है वो फीमेल्स के अंदर कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा? ओबेसी बात है, ओवेरी के पास जाएगा। और ओवेरी के पास जाने के बाद में दो चीजें कराएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेगा? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, काम ही क्या है इसका एफएसएच का? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना। ठीक है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना मतलब उन्हें कह सकते हो प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करना, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब उन्हें मेच्योर करने का काम करेगा। फॉलिकल्स को क्या करेगा? मेच्योर करेगा। दूसरा काम क्या करता है? ओवेरी के पास जाकर के बेसिकली एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करवाता है। इसको रिलीज कराता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कराता है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? बेसिकली जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसे प्रोलिफरेट करता है। क्या करता है? उसे प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट का मतलब उसे रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, तो एफएसएच के बारे में आपने क्या देखा? एफएसएच ओवेरी के पास जाता है, दो काम करता है मेनली, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, है ना, या फिर कह सकते हो मेच्योर करना, और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करवाना। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है एंडोमेट्रियम के पास जाएगा और आपकी जो एंडोमेट्रियम है उसको रिपेयर करने का काम करता है। क्योंकि जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो अपने कहते हैं ना एंडोमेट्रियम फट जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, तो उसको नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करने के लिए वहां पे किसका रोल होता है? आपके एस्ट्रोजन हार्मोन का रोल होता है। अब अपने बात करते हैं एलएच हार्मोन के बारे में। तो जो एलएच हार्मोन है वो बेसिकली किसके पास जाएगा? ओवेरी के पास जाएगा। और क्या करेगा? जो सेकेंडरी फॉलिकल किसने बनाया था? आपके एफएसएच ने स्टिमुलेट करके बना दिया था, कह सकते हो मैच्योर कर दिया था, उस फॉलिकल को क्या करता है? बेसिकली उस फॉलिकल को रिलीज करवाने का काम करता है। कहां से? ओवेरी से रिलीज कराएगा। ठीक है, ओवेरी से रिलीज कराएगा, और ओवेरी से जब रिलीज हो जाएगा फिलिपिन ट्यूब में आ जाएगा ओवम, तो उससे उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि फॉलिकल का रिलीज होना ओवेरी से फिलिपिन ट्यूब के अंदर, उस प्रोसेस को अपने ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन को करा कौन रहा है? एलएच हार्मोन करा रहा है। दूसरा काम क्या कराता है? तो बेसिकली जो आपका कार्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है, जो आपका कार्पस ल्यूटियम होता है उससे क्या रिलीज करवाता है? आपका एलएच हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाता है। इसको रिलीज कराता है? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराता है। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराता है। ठीक है, कौन रिलीज कराता है? एलएच हार्मोन रिलीज कराता है। तो ये अपने बात करी एफएसएच और एलएच के फंक्शंस फीमेल के अंदर। ठीक है, अब अपने एक जनरली फंक्शन देखते हैं कि कौन सा हार्मोन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अपने देखते हैं कि जो आपका जीएनआरएच है जो है रिलीज हुआ, हाइपोथैलेमस ने रिलीज करा एफएसएच और एलएच एंटीरियर, आप कह सकते हो जीएनआरएच आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच और एलएच रिलीज करा, टेस्टिस के पास आया। ठीक है, टेस्टिकल्स में अभी हुआ क्या कि एफएसएच तो क्या करेगा? आपका जो एफएसएच है वो तो किस पे काम करेगा? आपके सर्टोली सेल्स पे काम करेगा। सर्टोली सेल्स पे काम करके क्या कर देगा? आपके स्पर्म को मैच्योर करेगा। ठीक है, स्पर्म को मैच्योर करेगा। और जो आपका कह सकते हो जो एलएच हार्मोन है वो किसके पास काम करेगा? एलएच हार्मोन आपके लेडिंग सेल्स के पास काम करेगा, है ना। लेडिंग सेल्स जो उनके ऊपर काम करेगा और क्या कर देगा? आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करेगा। किसको सीक्रेट करेगा? टेस्टोस्टेरोन को हार्मोन को सीक्रेट करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करेगा। अब ऐसे ही अपने पढ़ते हैं किसके बारे में? अपने पढ़ते हैं फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर देखते हैं कि जो ओवेरी पे काम करते हैं एफएसएच और एलएच। ओवेरी के अंदर एफएसएच क्या करता है? बेसिकली पहली चीज क्या करेगा? आपके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, फॉलिकल्स को मैच्योर करेगा, अपने कह सकते हैं स्टिमुलेट करके मैच्योर करने का काम। और साथ ही साथ क्या करता है? आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कराने का काम करेगा। ठीक है, और जो एलएच हार्मोन है वो क्या करता है? एलएच हार्मोन बेसिकली आपके कह सकते हो ओव्यूलेशन कराता है ना, ओवम को रिलीज कराएगा और किसमें डाल देगा? आपके फिलिपियन ट्यूब में डाल देगा ओवेरी से निकाल के। और साथ ही साथ
आपकी कार्पस ल्यूटेम है उससे कह सकते हो एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका सिक्रेशन करवाता है, या फिर उनको जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, या फिर जो आपका जो ओवम है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये था आपके किसके बारे में, ये था आपके FSH और LH हार्मोन के बारे में, जो कि सिक्रीट करा जाता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। होप सो समझ में आया होगा FSH हार्मोन क्या है, कैसे काम करता है, कौन रिलीज करता है, सारी चीज़ें।